हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, जो मैंने 2500 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है साइंस के लिए, उसका आज ये 10th पार्ट है। बाकी 9th पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाकर उसको वॉच कर सकते हैं। और ये वीडियो जूनियर सुपर टेट साइंस वर्क के लिए भी और आर्ट वर्क के लिए भी फायदेमंद है, ठीक है। क्योंकि जो पहला पेपर होगा उसमें साइंस का भी पोर्शन पूछा जाएगा आपसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, रात्रि में देखने के लिए इनमें से किस तरंग का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं अवरक तरंग का। इंफ्रारेड का हम प्रयोग करते हैं रात्र में देखने के लिए। नेक्स्ट हमारा है, इको साउंडिंग प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, जो इको होता है, इको मतलब होता है कि रिफ्लेक्ट बैक जो हमें साउंड सुनाई देती है, उसको हम इको बोलते हैं। इको का प्रयोग हम करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए, ठीक है। सबमरीन में क्या होता है, अगर किसी दुश्मन का सबमरीन है तो सबमरीन का डिस्टेंस या कितनी दूरी पर है वो मरीन, इससे पता किससे होगा, इको से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो चमगादड़ होते हैं अपना रात्र में शिकार कैसे कर पाते हैं, वो भी इको की वजह से कर पाते हैं, ठीक है। इको का फॉर्मूला होता है, देखिए, ये हमारे पास एक दीवार है, दो दीवार है, दोनों दीवार के बीच में कितना डिस्टेंस है, डी है। और एक बात कि इको जनरेशन के लिए, ठीक है, अगर इको हमें जनरेट करना है तो दो दीवालों के बीच में कम से कम हमारे पास डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर। कितना होना चाहिए, 17 मीटर। अब देखते हैं स्पीड बराबर हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, डिस्टेंस साउंड को कितना ट्रेवल करना पड़ा, डी, फिर से डी, तो हमारे पास 2d/t। अगर आपसे पूछा जाए इको का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें जो डिस्टेंस चला जाता है वो 2d चला जाता है, ठीक है। 2 गुना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है साउंड को। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आपस में जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि वे। तो फ्रेंड, विद्युत धारा, ठीक है, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी हमारी धारा प्रवाहित होती है। अगर देखिए, हमारा ये सर्किट, ये वोल्टेज है, यहाँ पर अगर इस कोने पे और इस कोने पे इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है तो हमारे धारा वह प्रवाहित नहीं होगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान विभव, ठीक है। इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस में हमारा क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। तो पहले जानते हैं जी का मान कितना होता है और उसकी यूनिट क्या होती है। तो फ्रेंड, जी का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम जी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और जी का मान अगर हम सरफेस से, ठीक है, सरफेस से अगर ऊंचाई पे जाएंगे तब भी जी का मान घटता है, और सरफेस से अगर हम नीचे भी जाएंगे तब भी हमारा जी का मान घटता है। और ध्रुवों की तरफ अगर हम जाते हैं तो जी का मान हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने के लिए। तो फ्रेंड, ये किया जाता है परमाणु को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। वो होता है अपवर्तन के कारण, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में हमने बताया था पहले। देखिए, अगर जो लाइट है हमारी है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, मतलब अगर एक तरफ पानी है एक तरफ हवा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। और अगर जो लाइट है एक मीडियम से आकर के उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां पर पूछा गया है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण से कम दिखाई देती है, तो ये होता है दोस्त, अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं। तो फ्रेंड, इनमें से रक्त का जो शुद्धिकरण होता है कहाँ पर होता है, जितने भी अशुद्धियां होती है वहां पर फिल्टर कर ली जाती हैं, वो हमारा है वृक्क। वृक्कों में क्या होता है, रक्त की अशुद्धियों के हम छान लिया जाता है।
नेक्स्ट हमारा है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड ये करते हैं हम कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरा प्रोटोजोआ जो होता है वो हमारा यूग्लिना होता है। ठीक है, यूग्लिना को हम क्या बोलते हैं? हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से आनुवंशिक रोगों से में कौन सा यौन से संबंधित है? तो फ्रेंड ये हमारा है एड्स। ठीक है, AIDS। फुल फॉर्म क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और किस वायरस के कारण ये होता है? HIV के कारण ये होता है। नेक्स्ट पे आते हैं न्यूरोट्रिक्स उत्पाद निम्न में से किसके होते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं हमारा ऑप्शन नंबर डी, पोषक और औषधि प्रभाव के। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। एक 200 वोल्ट की एक धारिता जनित्र को 20 वॉट के बल्ब से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी? पहली बात हम पहचानेंगे कि क्या चीज दिया हुआ। देखिए वॉट, वॉट किसकी इकाई है? पावर की, मतलब ये पावर दे रखा है हमारे पास। यहाँ पर क्या है? बोल्ट, बोल्ट किसकी इकाई है? वोल्टेज की, वी। और हमें क्या निकालना है? धारा निकालना है। तो हमें एक रिलेशन पता है, P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। क्या होता है? P इक्वल टू V इंटू आई। अब देखिए P हमें कितना दे रखा है? 40, और क्या दे रखा है हमें? 200 इंटू आई हमें निकालना है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 40 डिवाइडेड बाई 200। एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, और 4 5 जा 40 20, तो हमारे पास आ जाएगा 1/5। कितना आएगा? 1/5। और 1/5 कितना होता है? 0.2। आई थिंक क्लियर होगा। और धारा की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, 0.2 एम्पियर। किस फॉर्मूले से लगाया हमने? P इक्वल टू V इंटू आई से। हमें P दिया हुआ था, V दिया हुआ था, हमें I निकालना था। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? तो फ्रेंड जो कैडमियम है ये हमारी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है और ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। बाकी पोटेशियम, सोडियम, लिथियम ये सब क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल है, और ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड शैवालों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो फ्रेंड माइक्रोफोन के द्वारा जो होता है ध्वनि ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी युक्ति है जो ध्वनि तरंगों को, ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। तो हमारा क्या है? माइक्रोफोन। नेक्स्ट हमारा है छुई मुई। ठीक है, कि पत्तियां दर्शाती हैं, ये दर्शाती है हमारी ऑप्शन नंबर डी कंपानुकुचन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। छुई मुई की पत्तियां आपने देखी होंगी, ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और उसको छूते ही अपनी पत्तियों के क्या कर लेते हैं? ये मोड़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन हो जाता है? तो फ्रेंड अगर हम अर्थ सरफेस से जितनी भी ऊंचाई पे जाएंगे, ठीक है, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब, ठीक है, क्या होगा? वो घटता जाता है। क्या होता है? घटने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ठोस से द्रव में पदार्थ के, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठीक है, पूछा हुआ है ठोस से अगर द्रव में कन्वर्ट होता है तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं गलन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है रक्त समूह का आविष्कारक है। तो फ्रेंड रक्त समूह के कौन आविष्कारक हैं? लैंड स्टीनर है। ठीक है दोस्त, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।